एक 35 साल की महिला 65 साल के आदमी से फोन पर दिन रात प्यार की बातें करते रहती थी और उस आदमी से कहती है कि उसने अपनी जिंदगी में ऐसे अच्छे इंसान कभी नहीं देखा। 35 साल की जवान महिला उनसे प्यार करने लगती है, उनके बिना जी नहीं सकती थी। और 65 साल का आदमी एक जवान महिला से ऐसी बातें सुनकर वो फिर एक बार जवान हो जाता है, मूंछों पर ताव आ जाते हैं और वो भी उस महिला से प्यार भरी बातें करने लगता है। दोनों में प्यार हो जाता है, मगर उस आदमी को पता नहीं था कि इस उम्र में प्यार मोहब्बत उनके बस की बात अब नहीं रहा, और वो भी एक 35 साल की खूबसूरत महिला के साथ। लेकिन फिर भी आदत से मजबूर था कि जवान महिला से प्यार कर बैठता है। और जब दोनों मिलते हैं तो उसके बाद वो महिला उस आदमी से जो किया कि उसने सपने में भी नहीं सोचा था। तो नमस्ते दोस्तों, आज की जो अजीब कहानी है मध्य प्रदेश निवाड़ी जिले की। एक व्यक्ति होता है जिसका नाम घनश्याम होता है। वो एक रेलवे नौकरी से रिटायर एक सरकारी कर्मचारी थे। उम्र 65 साल। नौकरी से छुटकारा मिलने के बाद वो खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगा था, क्योंकि उनकी पत्नी की मौत हो चुकी थी और बच्चे अपनी अपनी लाइफ में सेट होते हैं। अब होता क्या है, एक दिन वो पार्क में बैठे हुए थे, बहुत परेशान, बहुत ही उदास थे, और तभी पार्क में घूमती हुई एक महिला मिलती है जिसका नाम सोनिया होता है। उम्र 35 साल। वो घनश्याम को देखती है कि बेंच पर परेशान और उदास बैठे हुए हैं, तो वो धीरे धीरे उनके पास आती है और आकर उनके बगल में बैठ जाती है। उसके बाद सोनिया उनसे हालचाल पूछा, परेशानी क्या है वो पूछा। फिर घनश्याम सोनिया की तरफ देखते हुए उन्हें पहचानने से मना करते हैं। फिर महिला ने बात छेड़ते हुए कहा कि वो उन्हें पहचानती है और उन्हें कहीं देखी है। फिर उनसे पूछी कि उदास क्यों है, कोई मदद चाहिए। अब इतनी बातें सुनने के बाद उनके दिल में थोड़ी तसल्ली आती है। उसे गौर से देखते हैं और कहते हैं कि कौन क्या मदद करेगा, इस उम्र में आकर कोई प्यार से 2-4 बातें कर ले तो वही बहुत है। अब ये बात सुनकर सोनिया हंसने लगती है कि बस इतनी सी बात के लिए कोई इतना परेशान होता है। कुछ देरी तक बातें करते रहे। बात करने के बाद सोनिया उनसे नंबर मांगती है, ये कहकर कि वो उनसे बातें किया करेगी, और वो अपना नंबर दे देते हैं। नंबर लेने के बाद दोनों वहां से जाते हैं। वहां से जाने के बाद बाहर चाय कॉफी पीते हैं और 1-2 घंटे में उन दोनों को ये लगने लगता है कि जैसे वो एक दूसरे के लिए बने हैं। अब वो दोनों घर पर जाते हैं तो रात को सोनिया जो है घनश्याम को फोन करती है, और उधर कॉल देखते ही वो इतना खुश हो जाते हैं, खुशी से झूम उठते हैं, और फोन उठाते ही कहने लगा वो सोचा नहीं था कि वो फोन करेगी। अब दोनों में इस तरीके से बातें करना शुरू होती है, और ये जो सिलसिला है उस दिन से शुरू हो जाती है। उसके बाद दोनों की आपस में मिलना जुलना शुरू हुआ। फिर उसके बाद जैसे जैसे समय बीतते गए उन लोगों का रिश्ता और गहरा होता गया। अब जो है दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। प्यार गहरा हो चुका था। सोनिया घनश्याम के सहारा बन गई थी, और उन्होंने भी सोनिया के आंचल को पैसों से भर देता है, क्योंकि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। रेलवे से रिटायर हुए थे, बहुत सारा पैसा मिला हुआ था, तो उन्होंने सारा पैसा जमा कर रखा था। इसके अलावा उन्हें हर महीने रेलवे की तरफ से एक मोटी पेंशन भी मिलती थी, और इसलिए उनके पास पैसों की दौलत की कोई कमी नहीं थी। जब सोनिया ने उन पर सब कुछ अपना लुटा देती है तो उन्होंने भी सोनिया पर जी जान से पैसे लुटा देता है। उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया। कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा। दोनों बहुत खुश थे। घनश्याम को ऐसा लगता था कि सोनिया उनसे खुश है, मगर सोनिया के मन में कुछ और ही चल रहा था। अब उसे सोनिया के बिना अच्छा नहीं लगता था, उसे कहीं मन भी नहीं लगता था, क्योंकि बहुत दिनों तक उनके पास रहती नहीं थी, और जब भी मौका मिलता वो दोनों आपस में मिल लेते थे। घनश्याम का कहना था कि जब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक रिश्ता बन ही गई है, तो क्यों ना आपस में शादी कर ले। अपने रिश्ते को एक नया नाम देना चाहते थे। सोनिया को अपने पास आकर रहने को कहते हैं और उन्हें अपना पत्नी बनाना चाहते थे। अब सोनिया ये बात सुनती है तो सोच में पड़ जाती है, क्योंकि वो किसी और बंदा से प्यार कर रही थी जिसका नाम रोहित वर्मा होता है। अब वो इस परेशानी में पड़ जाती है कि करे क्या। वो घनश्याम को किसी तरह बातों में टालने लगती है कि उनके घर वाले क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे। अब वो कहते हैं कि
इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोनिया के साथ ही रहना चाहता था और जिंदगी के जितने भी दिन बचे हैं उस जवान महिला के साथ बिताना चाहता था। पर सोनिया इस सोच में पड़ जाती है कि 65 साल के आदमी के साथ वो पूरी जिंदगी कैसे गुजारेगी, जबकि वो महिला राहुल वर्मा से प्यार करते थे और रोहित भी कहीं न कहीं प्यार करता था। उसकी टेंशन बढ़ जाती है कि कैसे वो रोहित के साथ रहे और घनश्याम जो है उसे अपने पास रहने के लिए जिद करने लगते हैं। ये सब चल ही रहा था कि तभी अचानक मध्य प्रदेश निवाड़ी जिले में वन गया के पास एक हाईवे जाता है। वहां पर घनश्याम की आधी जली हुई लाश मिलती है और लाश के बगल में उनकी बाइक भी पड़ी हुई थी जो कि जल चुकी थी। और सबसे बड़ा सवाल यह था, जब दोनों साथ में रह रहे थे तो ऐसा क्या हुआ कि घनश्याम जा रहे थे और उनके साथ अचानक ऐसा हादसा हो गया। पुलिस को इसकी जानकारी मिल चुकी थी। मौके पर घटनास्थल पर पहुंचती है। लाश के आसपास जांच पड़ताल की जाती है तो एक जला हुआ फोन मिलता है। जले हुए मोबाइल से किसी तरीके से नंबर निकाली जाती है। उसके बाद घनश्याम के परिवार वालों से संपर्क करते हैं। सूचना मिलने के बाद परिवार वाले आते हैं। वो देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर लाश की पहचान की जाती है। उसके बाद पोस्टमार्टम के बाद बॉडी को घर वालों को सौंप दी जाती है। फिर लोग उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। मगर पुलिस की परेशानी थी कि इस तरीके से और हाईवे पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाइक से किसी का एक्सीडेंट हो और फिर आदमी जल जाए। पुलिस को लगा कि कहीं ना कहीं साजिश की गई है। पुलिस अपने काम में लग जाती है तो वहां हाईवे पर कई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और जब सीसीटीवी की जांच की गई, घनश्याम घर से बहुत दूर आ चुके थे। घर से लेकर हाईवे तक जितने भी सीसीटीवी लगे थे उन सभी सीसीटीवी को खंगाला गया तो पता चला कि घनश्याम किसी महिला को अपनी बाइक पर बिठाकर ले जा रहे थे और वो महिला कोई और नहीं बल्कि सोनिया होती है। और उसके कुछ दूर और जाने के बाद फिर एक और बंदा उस बाइक पर बैठ जाता है और वो बंदा रोहित होता है। इस जानकारी के बाद उन लोगों का नंबर निकाली जाती है और सबसे पहले सोनिया के नंबर को ट्रेस किया जाता है तो आगरा में जाकर वो मिलती है। फिर आगरा से उसे उठाकर लाया जाता है। उसके बाद उससे पूछताछ की जाती है। पहले तो पुलिस को इधर उधर की बातों में घुमाती रही, लेकिन जब पुलिस अपनी पर आती है तो दोनों सब कुछ अपने मुंह से स्वीकार कर लेते हैं, जिसे सुनकर पुलिस हैरान थे। सोनिया, ये जो भी था ये सब बहुत पहले से ही सोची समझी साजिश थी। उस दिन पार्क में मिलना, उनसे नंबर लेना, घनश्याम से प्यार का इजहार करना, प्यार की बातें करना और फिर उन्हें अपने जलवे दिखाना, उसके बाद घनश्याम को अपने प्यार के जाल में फंसाना, ये सब पहले से ही सोनिया प्लान कर रखी थी। क्योंकि महिला को पता था कि ये आदमी अपने जीवन में अकेला है। उसे पता था कि इनको किस चीज की कमी खल रही थी और इसी का फायदा उठाती है। फिर पार्क में जाकर उनसे प्यार भरी बातें करती है। फिर क्या, घनश्याम इस बात को समझ नहीं पाते और उनके प्यार के जाल में फंस जाते हैं। उनसे संबंध बनाती है, अपना सब कुछ लुटा देती है। वो महिला जो भी की सिर्फ पैसों के लिए की, क्योंकि उसे पता था उनके पास कितनी दौलत है, पैसे हैं, फिर वो अपनी जिंदगी ऐसो आराम से जी सके। और ये कुछ ही दिनों में वो सारा कुछ हड़पने वाली थी और सब कुछ उसी के प्लान के हिसाब से चल रहा था। लेकिन जब घनश्याम जिद करने लगे कि सोनिया उनके पास आकर रहे, पूरी दुनिया के सामने अपनी पत्नी स्वीकार करना चाहते थे, तो महिला के मन में यह बात चलने लगी कि अगर उनसे शादी करती है तो फिर रोहित के साथ कैसे रहेगी। और यही सोचकर रोहित और सोनिया मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाते और प्लान के हिसाब से घनश्याम को फोन करती है। फोन करके बुलाती है कि कहीं जाना है, कहीं लंबी दूरी चलने के लिए झांसा देती है। वो अपनी बाइक लेकर आता है। फिर सोनिया को बैठाते हैं और कुछ ही दूर जाते हैं जहां वो रोहित भी मिल जाता है। जब रोहित मिलता है तो सोनिया खुद बाइक रोकवाती है, ये कहकर कि रोहित उसका भाई है और कहा कि भाई की वजह से ही दोनों साथ रह पाएंगे। उसके बाद रोहित भी उस बाइक पर बैठ जाता है और उस हाईवे पर सीसीटीवी लगे थे तो कहीं कहीं नहीं लगे थे, और जहां सीसीटीवी नहीं लगा हुआ था, जहां सन्नाटा था, उस जगह पर जाते हैं और वहां जाकर किसी बहाने से बाइक रोकवाती है। उसके बाद क्योंकि उन्होंने पहले से ही प्लान बना रखा था तो वो सामान भी लेकर आए हुए थे।
एक छोटे से रोड का लोहा निकालता है और पीछे से घनश्याम के सिर पर मार देता है। इतना जोर से मारता है कि वो वहीं पर गिर जाते हैं। उसके बाद तेल भी लाए हुए थे, उस तेल को छिड़क देते हैं। उसके बाद वहां पर आग लगा देते हैं, जलाकर वहां से दोनों भाग जाते हैं, ये सोचकर कि उन्हें कोई पकड़ नहीं पाएगा। वहां से भागने के बाद सोनिया भागकर आगरा चली जाती है और रोहित कहीं और चला जाता है, लेकिन पुलिस दोनों को पकड़ ही लेती है। पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर जेल भेज देती है।